Hello students, today we are doing poem The Road Not Taken by Robert Frost. Dear students, in the poem The Road Not Taken, the road symbolizes our life. इसमें रोड हमारी लाइफ को सिंबलाइज करता है. द पोइट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन. जिस पाथ को हम अपनी लाइफ में सेलेक्ट नहीं करते हैं वही रोड क्या है? द रोड नॉट टेकन. He describes his feelings about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. जिस पाथ को हम सेलेक्ट करते हैं वही पाथ हमारा डेस्टिनेशन, हमारे फ्यूचर को बनाता है. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future. जिन चॉइस को हम सेलेक्ट करते हैं, जिन ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करते हैं वही ऑप्शंस हमारे फ्यूचर को बनाता है. एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, और अगर हमने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, वी रिग्रेट इट, हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा होगा. बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत स्टार्टिंग से नहीं कर सकते, हम बैक नहीं जा सकते. सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस. तो हमें चॉइसेस, ऑप्शंस को सिलेक्ट करते टाइम बहुत ही केयरफुल, बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. And be one traveler, long I stood and looked down on one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Diverged means separated and took a different direction. Yellow wood, a forest with decomposing leaves. एक ऐसा जंगल जिसकी पत्तियाँ येलो हो चुकी है और वो गिर रही है. और ऐसा कब होता है? ऑटम सीजन में. मीन्स ये ऑटम सीजन की बात है. Undergrowth means dense growth of plants and bushes. Plants and bushes की growth हो रही थी. Once the poet was walking down a road and there was a diversion. There were two different paths and he had to choose one out of them. एक बार poet एक रोड से जा रहे थे और तभी वही रोड टू डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाता है और पोइट को सिर्फ एक ही पाथ सेलेक्ट करना होता है क्योंकि वो अकेला एक साथ दोनों पाथ्स पे नहीं जा सकता था. द पोइट सेज दैट एज ही वॉज वन पर्सन ही कुड ट्रेवल ऑन वन रोड ओनली. ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ दीज टू रोड्स. द पोइट kept standing there and looked at the path very carefully as far as he could see it. Before taking the path, he wanted to know how it was. पाथ को सिलेक्ट करने से पहले वो जानना चाहते थे कि ये पाथ कैसा है. Was it suitable to him or not? He was able to see the path till from where it curved. वो उस पाथ को वहीं तक देख सकते थे जहाँ तक वो टर्न हो रहा था, क्योंकि टर्न होने के बाद में जंगल का रास्ता था, घना जंगल था और रास्ता मुड़ रहा है. मीन्स वो और उसको आगे नहीं देख सकते थे. ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम वेयर इट कर्व्ड आफ्टर विच इट वॉज कवर्ड विथ ट्रीज एंड वॉज हिडन. वो उस रास्ते को वहीं तक देख सकते थे जहाँ तक वो रास्ता मुड़ रहा था, क्योंकि जब रास्ता टर्न कर लेता है तो उसके आगे हम उसे नहीं देख पाते. सेम हैपन्स इन आवर लाइफ व्हेन वी हैव चॉइसेस. ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है जब हमारे पास चॉइस होती है. वी हैव अल्टरनेटिव्स बट वी हैव टू चूज ओनली वन आउट ऑफ देम. वी टेक टाइम टू थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स. हम हर एक एंगल से उसके बारे में सोचते हैं वेदर इट इज़ सुटेबल फॉर अस और नॉट. एंड ओनली देन वी टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट पाथ वी शुड चूज. और पॉइंट के सामने भी सेम यही सिचुएशन थी. वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता टू डिफरेंट पाथ्स में डाइवर्ज हो जाता है और पॉइंट डिसाइड करते हैं कि उसे कौन से रास्ते पे चलना चाहिए. देखिए ये रोड टू डिफरेंट रोड में डाइवर्ज हो गया और काफ़ी सोच समझ कर पॉइंट ने किसी एक रास्ते पर चलने का डिसीजन लिया.
then took the other as just as fair. Fair means as good as the other one, and having perhaps the better claim. Claim means better option because it was grassy and wanted wear. Grassy means unused, wanted wear had not been used. Though as for that the passing there had warned them really about the same. The poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not. And then he decided and started walking on another path because he felt that the both paths were equally good. He says just as fair. So he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. He adds that maybe he felt that the path was better for him, so he chooses it as it had grass on it, which means that it was unused. Not many people had walked on this. That's why this path was grassy and wanted wear. Wanted wear means that it was not walked over by many people. After he walked on the path for some distance, he realized that both the paths had been worn out the same way. Both the paths were similar and worn out. कि दोनों ही पाथ एक जैसे थे. Even in our life, we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. कि हम कोई भी path select करें, उसमें प्रॉब्लम्स, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, चैलेंजेस होते हैं और हमें उनको फेस करना चाहिए. वी थिंक दैट वी आर चूजिंग ए बेटर ऑप्शन बट इट इज़ नॉट दैट वे. पोइट ने भी पास सेलेक्ट करते टाइम यही डिसाइड किया था कि यही बात उसके लिए बेटर है और वो उस पर आगे बढ़ जाते हैं. देखिए दोनों ही रास्ते एक जैसे हैं. अब हमारे लिए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है ये हमें नहीं पता. चैलेंजेस हर रास्ते में होंगे. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ट्रोडन मीन्स वॉक्ड ओवर. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लेड्स ऑन टू वे. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. The poet says that both paths were similar that morning. Both had leaves on them, and no one had stepped on them, as they were still green in color. He decided that that day he would take one path and keep the other path for another day. Although he knew that one way leads to another way, he knew that he could not go back on the choice that he had made. Similarly, in our life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option, and we never get a chance to come back and take the other option that we had left earlier. I shall be telling this with a sigh. Sigh means deep breathe. Somewhere ages and ages hence. Hence, the meaning of hence here is in the future. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the differences. He says that in the future, he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him. And he traveled on that road which had been traveled upon by less number of people. That decision of his decided. That decision of his decided his future. Similarly, in future when you grow up, जब आप लोग बड़े होंगे, then you will say that once upon a time when you were young, जब आप young थे, you had two options. आपके पास में भी two options थे. The choice that you made you.
व्हाट यू बिकेम ऑफ इट। जिस चॉइस को आपने सेलेक्ट किया उसी चॉइस ने आपको बनाया जो आज आप हो। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट you should be wise and be careful while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today। आज आप जिन चॉइसेस को सिलेक्ट करोगे वही चॉइसेस आपका फ्यूचर बनाएगी। सोच समझकर चॉइसेस को सिलेक्ट करना, अच्छे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना, ताकि फ्यूचर में आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सको। क्योंकि बच्चों, एक ही गलती जिंदगी बिगाड़ सकती है और एक ही सही तरीके से लिया गया डिसीजन हमारी ज़िंदगी को बना सकता है। थैंक यू।